ऐसे ही और कृष्णा मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। भीड़ में सभी लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। इंसान कपड़े बदलता है, घर बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि इंसान सब कुछ बदलता है मगर खुद को नहीं बदलता। हर तमन्ना जब दिल से रुखसत हो गई, यकीन मानिए फुर्सत ही फुर्सत हो गई। सिखा दिया दुनिया ने मुझे अपनों पर भी शक करना। मेरी फितरत में तो गैरों पर भी भरोसा करना था। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। खुद को खोजिए नहीं तो जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ सुविचार हिंदी में। माना सादगी का दौर नहीं, पर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं। हमेशा खुद को शांत रखो क्योंकि लोहा जब ठंडा रहता है तभी कठोर रहता है और जब गर्म रहता है तब पिघल जाता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। सबसे बड़ा गुरु मंत्र कभी भी अपने राज किसी को न बताए, ये आपको बर्बाद कर देगा। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। डर को नजदीक न आने दो, अगर यह नजदीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब न करें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है तब वह लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है वो लोगों की नजर में घिनौना बनता जाता है, जबकि नरम सजा लागू करता है वह तुच्छ बनता है, लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वह सम्माननीय कहलाता है। सिंह से सीखो, जो भी करना जोरदार तरीके से करना और दिल लगाकर करना। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार बर्बाद कर देता है। वह जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है वह आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। सभी प्रकार के भय में से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। उदारता, प्रेमदायक भाषण, हिम्मत और अच्छा चरित्र कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सारे जन्मजात गुण ही होते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर मन में हार नहीं मानता उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। कभी भी अपनी कमजोरी को खुद उजागर न करो। आलसी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता।
एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दोहक ही देता है। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएंगी। इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना कभी कोई दोस्ती नहीं होती, ये एक कटु सत्य है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपना लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। आलसी मनुष्य का वर्तमान या भविष्य नहीं होता। किसने यह सिद्ध किया कि सारी खुशी ही इच्छा है? सब कुछ उस भगवान के हाथों में है, इसीलिए हम में से हर एक को जो है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। इस धरती पर 3 रत्न है, अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से बुद्धि नहीं। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह चाट जाती है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करे। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। अगर कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा खर्च करने लगे तो वह भी कंगाल हो जाएगा। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है। ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए।